औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम क्यों अधूरे होते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक छोटी सी एग्जांपल से करना चाहूँगी। रिसेंटली मैंने पार्लर में एक छोटी सी बच्ची को ऑब्ज़र्व किया जो ड्रेसिंग टेबल के आगे रखे हुए मेकअप के सामान को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी और वो चाह रही थी कि ये सारी चीज़ें मुझे हासिल हो जाएँ और इनसे मैं खेलने लग जाऊँ। उसकी मदर जो उनकी ब्यूटिशियन थी, उसने एक स्टूल ला के रख दिया ताकि बच्ची इस स्टूल पर चढ़ जाए और वो इस मेकअप के सामान से खेलती रहे और इसी दौरान वो अपना काम करती रहे। जैसे ही बच्ची स्टूल पर चढ़ गई, तो उसने एक-एक करके सारा सामान हासिल करना चाहा। लेकिन यकीन करें जैसे ही कोई चीज़ उसके हाथ लगती थी, वो फ़ौरन उसको फेंक देती थी। इस तरह एक-एक करके उसने सारी चीज़ें पहले हासिल की और फिर उनको फेंक दिया और फिर वो स्टूल से उतर गई और कोई और मशगला ढूँढने लगी। ये देखकर मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हम इंसान भी तो ऐसे ही हैं। बड़ी मुश्किल से जिद्दोजहद करके, मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो चीज़ हासिल हो जाती है, तो कुछ दिनों बाद ही उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। इस दुनिया में हर शख्स खुद को अधूरा तस्लीम करता है और वो अपने इस अधूरेपन को ख़त्म करने के लिए तरह-तरह की ख्वाहिशात रखता है। बैचलर लोग शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं, शादीशुदा लोग औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं, किसी के यहाँ बेटियां हैं तो वो बेटे की ख्वाहिश रखता है और बिल्कुल इसी तरह किसी के यहाँ अगर 2 या 3 से ज़ायद बेटे हैं तो वो बेटी की ख्वाहिश रखता है। फिर एक फेज़ आता है जिसमें बेटा या बेटी की डिमांड कम और उनके बेहतर फ्यूचर की ख्वाहिश शुरू हो जाती है। उनकी अच्छी स्टडीज़ और जॉब के लिए कोशिश शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चों की जॉब लग जाती है तो फिर उनके पेरेंट्स को उनके लिए अच्छे रिश्ते का बंदोबस्त करना पड़ता है, उनकी शादी करनी पड़ती है और फिर शादी के बाद वही सारा सर्कल दोबारा से रिपीट होने लग जाता है। ख्वाहिशात के इस सर्कल में घूमते घूमते हमें अपने पास मौजूदा नेमतों और सहूलतों का पता ही नहीं चलता और हम खुद को और अपनी नेमतों और सहूलतों को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। अपने पास मौजूदा नेमतों और सहूलतों को इग्नोर करने की सबसे बड़ी वजह दूसरों के साथ कंपैरिजन है। दूसरों की नेमतों और सहूलतों पर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाना कि अपनी नेमतों और सहूलतों को इग्नोर कर देना और अपनी नेमतों और सहूलतों को इग्नोर करना हमने अपने आबा अजदाद और मुआशरे से सीखा है और यही चीज़ बड़ी खूबसूरती के साथ हम अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हालांकि हम बहुत ज़्यादा खुद को तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बच्चा आता है और वो हमें कहता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और वो बेहद खुश होता है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है? हम उससे पूछते हैं कि बेटा आपके बेस्ट फ्रेंड के कितने मार्क्स आए हैं या फिर टॉपर के कितने मार्क्स आए हैं। और इसका ये मतलब हुआ कि हमने बच्चे के मार्क्स को रिजेक्ट कर दिया और उसका कंपैरिजन करने लग गए उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ या टॉपर के साथ। ये चीज़ बच्चे के जहन पर असरअंदाज होती है। अगर कोई बच्चा अपनी पसंद की ड्रेसिंग करना चाहता है, तो हम उसको अपनी पसंद की ड्रेसिंग करवाना चाहते हैं और उसके लिए हम रीज़न क्या बताते हैं कि आपके कज़न्स या आपके दोस्त या सोसाइटी में और जितने लोग हैं और बच्चे हैं, उनकी ड्रेसिंग किस तरह की है, उनको पॉइंट आउट करते हैं और फिर बच्चे के सामने रखते हैं और फिर बच्चे के ज़हन में एक कंपैरिजन डाल देते हैं। यूँ बच्चा अपनी ख्वाहिशात, अपनी नेमतें और अपनी सहूलतें छोड़कर दूसरों पर फोकस करना शुरू कर देता है और यही चीज़ फ्यूचर में जाकर वो अपने बच्चों के साथ रिपीट करता है और ये चीज़ नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। आप में से बहुत सारे लोग ये शिकवा करते होंगे कि हम अधूरे हैं, हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे कि हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती और हमारे पास नेमतें और सहूलतें नहीं हैं। हम बिल्कुल अधूरे नहीं होते और ना ही हमारी नेमतें और सहूलतें दूसरों से कम होती हैं, लेकिन हम अधूरे तब होते हैं जब हम खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपनी सहूलतों और नेमतों को इग्नोर करते हैं और दूसरों की सहूलतों और नेमतों पर फोकस्ड हो जाते हैं। और इंसान की फितरत देखें, वो हमेशा खुद को अपने से ऊपर के लोगों के साथ कंपेयर करता है, कभी उसने खुद को अपने से नीचे के लोगों के साथ कंपेयर नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स के पास गाड़ी है तो वो खुद को उन लोगों के साथ कंपेयर करेगा जिनके पास अच्छे अच्छे मॉडल हैं गाड़ी के। वो खुद को कभी भी किसी ऐसे शख्स से कंपेयर नहीं करेगा जिसके पास गाड़ी ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह औरत भी खुद को उन लोगों के साथ कंपेयर करेगी जो आला घरों में रहते हैं, उनके साथ कभी कंपेयर नहीं करेगी जिनके पास रहने के लिए घर ही नहीं है। एक शख्स खुद को हमेशा ऐसे शख्स से कंपेयर करेगा जो उसकी निस्बत ज़्यादा सेहतमंद और अपीयरेंस में अच्छा है। वो खुद को कभी भी किसी माजूर शख्स के साथ कंपेयर नहीं करेगा और यही रॉन्ग कंपैरिजन हमें ले जाता है नाशुक्री की तरफ और अधूरेपन के एहसास की तरफ कि हम अधूरे हैं।
اگر ہم خود پر فوکس کریں اور اپنی نعمتوں اور سہولتوں کا شمار کریں تو ہم خود کو مکمل محسوس کریں گے، اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہوگی کہ ہم خود کو مکمل محسوس کریں۔ لیکن جب ہم دوسروں کی سہولتوں اور نعمتوں کو دیکھیں گے اور دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیئر کریں گے تو ہم ہمیشہ ادھورے رہیں گے، اور اس ادھورے پن کی تکمیل کے لیے، اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ہمیشہ خواہشات کے چکر میں گھومتے رہیں گے۔ یاد رکھیں، مکمل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی ضرور رکھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں کسی کے پاس مال نہیں ہے تو کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے تو کسی کے پاس پاؤں نہیں ہے، کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں تو کسی کے پاس دماغ نہیں ہے، کوئی معذور ہے تو کوئی بے روزگار ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ پر توکل اور شکر گزاری ہی ہمیں مکمل کر سکتی ہے۔ کیا پتہ اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو اس کمی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فیوچر میں آپ کے لیے کیا کچھ لکھ رکھا ہے، اس کا علم تو صرف غیب میں۔ ظاہری طور پر نظر آنے والے لوگ حقیقت میں مکمل نہیں ہوتے، بس ان میں اور آپ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری خامیوں کے باوجود بھی خود کو مکمل تصور کرتے ہیں اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ انتہائی زیادہ سہولتوں کے باوجود بھی اور نعمتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور کچھ لوگ اتنے صابر اور شاکر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ظاہری طور پر بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اٹس آل اباؤٹ یو، صرف آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے حالات سے خوش ہیں یا خفا ہیں۔ اگر آپ اپنے حالات میں خود خوش ہیں تو خوش ہیں، اور اگر آپ اپنے حالات سے خود خوش نہیں ہیں تو یہ آسائشوں، آرائشوں، نعمتوں اور سہولتوں کا ڈھیر بھی آپ کو خوش نہیں کر سکتا۔ آپ کو کیا خبر کہ آپ جس کو کمپلیٹ سمجھ رہے ہیں اور آپ جس کو ایک آئیڈیل لائف سٹائل گزارتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ اندر سے کس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں۔ کیا پتا آپ کے پاس صحت ہو اور باقی کچھ نہیں، اور ان کے پاس سب کچھ ہو لیکن صحت نہیں۔ کیا پتا کسی کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بہت بڑی آسائشیں ہوں، لیکن رات کو سوتے وقت ان کو ادویات کا محتاج ہونا پڑے۔ You are the most luckiest person in the world اگر آپ کے پاس صحت ہے اور آپ ہر طرح کی معذوری سے پاک ہیں، رہنے کے لیے چھت ہے، اور 2 وقت کی روٹی آپ کو عزت سے مل جاتی ہے، یعنی آپ کو بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ یہ 3 چیزیں تو آپ کی بیسک نیڈز میں ہو گئیں، جو اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ایک مکمل انسان ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کے پاس اپنے موجود ہیں، سنسیئر لائف پارٹنر موجود ہے، یا والدین موجود ہے، یا والدین میں سے کوئی ایک پیرنٹ موجود ہے، یا بہن بھائی جیسی نعمتیں موجود ہیں۔ جسٹ فوکس آن یور اون فیسلٹیز اینڈ بلیسنگ، کیونکہ دوسرے کی پلیٹ میں رکھا سموسہ ہمیشہ اپنی پلیٹ میں رکھے سموسے سے بڑا نظر آتا ہے۔ اگر آپ نے خوش رہنا ہے تو اپنی نعمتوں پر فوکس رکھیں، اپنی ہی سہولتوں کو شمار کریں، صرف اسی طریقے سے ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ تو پروگرام کا اختتام اسی بات سے کروں گی کہ جہاں رہیں خوش رہیں، ڈو گڈ ہیو گڈ۔ اللہ حافظ۔